बजाज ऑटो और चंबल फर्टिलाइजर्स का बायबैक अनाउंस हो गया है। प्योरली फ्रॉम मैथ्स एंड कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव क्या हमारे लिए यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी है? सीधा चलेंगे एक्सेल के ऊपर और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। प्लस क्या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पे 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके हमें 30,000 रुपीज तक का प्रॉफिट बन जाए? क्या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है? डिटेल में स्टडी करेंगे और इस कॉम्बिनेशन में क्या दिक्कत भी आ सकती है जस्ट इन केस वर्स्ट के सिनेरियो आया तो उसे भी हम कवर करेंगे। तो एक ऐसा एजुकेशनल वीडियो होने वाला है जिसके रिलेटेड कैलकुलेशंस और डेटा अभी से पहले आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के बाद चाहो तो कई जगह आपको मिल जाएंगे सेम कैलकुलेशन, पर इस वीडियो से पहला इतना डिटेल में आपने स्टडी और काफी सारे मैं ऐसे पॉइंटर्स भी कवर करूंगा जिसको हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं और जिसकी वजह से कंप्लीट कैलकुलेशन करते वक्त हमसे गलती हो जाती है। सारे इफ एंड बट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज ऑटो के बायबैक की, क्योंकि उसके बायबैक का साइज भी बड़ा है और अपॉर्चुनिटी भी कंपैरेटिवली वहां पे बड़ी होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। टोटल बायबैक का साइज है जो हमारे सामने आ रहा है 4,000 करोड़ का, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं 40 लाख शेयर्स। जो बायबैक का प्राइस है, मतलब कंपनी जिस प्राइस पे आपके शेयर्स को बाय कर लेगी वो है 10,000 रुपीज। और अभी अगर आप मार्केट में जाके अपने ब्रोकर में चेकआउट करोगे प्राइस तो 7,000 रुपीज चल रहा है। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में किसी भी बायबैक के लिए अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू 2 लाख से कम हो। कौन से दिन? जिस दिन इस बायबैक की क्लोजिंग डेट है उस दिन मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा इस पर्टिकुलर शेयर का, उस दिन जो प्राइस चल रहा होगा अगर हम उस प्राइस से कैलकुलेट करें तो आपके शेयर्स के साथ टोटल वैल्यू 2 लाख से कम होनी चाहिए। अभी हम वर्स्ट के सिनेरियो मान लेते हैं कि सारे के सारे लोग इसी शेयर के पीछे पड़ जाते हैं और इस शेयर का प्राइस एकदम 10,000 अपने बायबैक के प्राइस तक ही पहुंच जाता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास टोटल 20 शेयर्स होंगे मैक्सिमम जो हम रिटेल कैटेगरी में बाय कर सकते हैं। यूजुअली 20 से ज्यादा ही होंगे, बट अभी तो हमने वर्स्ट के सिनेरियो मान लिया कि इस कैलकुलेशन के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। तो हमारे 20 शेयर्स आ चुके हैं जो रिटेल कैटेगरी में हम मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। क्या हमें 20 शेयर्स बाय करना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, ये तो मैक्सिमम लिमिट हम बता रहे हैं कि अगर हमें रिटेल कैटेगरी में रहना है और बने रहना है इस कंप्लीट बायबैक में तो कितना हमारा टोटल शेयर्स हो सकते हैं। आज के दिन अगर मैं 7,000 रुपए से कैलकुलेट करूं तो टोटल 1,40,000 हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर मैं 20 के 20 शेयर्स में अप्लाई करता हूं तो। और रिटेल कोटा हमारे लिए यहां पे है 6 लाख शेयर्स का। टोटल बायबैक होने वाले हैं 40 लाख शेयर्स, पर उसमें से रिटेल के लिए अलॉटेड कोटा वाइज है 6 लाख शेयर। अभी हम फॉर द टाइमिंग ये अज्यूम करते हैं जितने शेयर्स कंपनी ने ले लिए वो तो ले लिए, बाकी शेयर्स को हमने 7,000 के भाव में ही माल बेच दिया हो। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कि अगर कंपनी ने 5% शेयर लिया, 10% शेयर लिया, 30% शेयर लिया तो क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी निकल के आती है। बाय द वे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हो सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो, उसे मैं एंड में कवर करूंगा। साथ ही साथ ये भी कवर करूंगा कि 70,000 का इन्वेस्टमेंट करके 30,000 कैसे कमाने की पॉसिबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है प्योरली फॉर मैथ्स पर्सपेक्टिव, एंड में कवर करेंगे। और पहले आप ये समझिए, अगर कंपनी ने 20 में से 5% शेयर्स को लिया बायबैक में तो 1 शेयर लिया, 10% लिया तो 2 शेयर लिया, 15% लिया तो ऑब्वियसली 3 शेयर लिया और इसी तरीके से 30% शेयर ले लिए तो ये कैलकुलेशन आपके सामने आ गई है कि कंपनी ने 6 शेयर ले लिए। 1 शेयर लिया जो लिया उसके अगेंस्ट में आपको 10,000 रुपए दिए तो आपके पास 10,000 रुपए तो बायबैक में आ गए। इसी तरीके से हर एक सिनेरियो में क्या क्या रुपए आएंगे वो यहां पे आपके लिए कैलकुलेट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कंपनी ने 6 शेयर्स आपके बायबैक में ले लिए तो 6 शेयर पर शेयर के वो 10,000 रुपए देगी तो आपके पास 60,000 रुपए आ चुके हैं। 1 शेयर तो कंपनी ने ले लिया, अब आपके पास बचा कितना शेयर? आपके पास बचा यहां पे 19 शेयर। टोटल थे 20 शेयर, उसमें से 1 शेयर कंपनी ने ले लिया, बचे आपके पास 19 शेयर। इसी तरीके से बाकी सभी सिनेरियो में आपके पास कितने कितने शेयर बच रहे वो हमारे सामने यहां पे आ चुके हैं। रिमेनिंग शेयर्स में हमने यहां पे तो ये अज्यूम किया है कि जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 7,000 रुपए का, उसी मार्केट प्राइस में आप रिमेनिंग शेयर्स बेच पाओगे। अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो आपके पास कितने रुपए आए रिमेनिंग शेयर्स को बेच के, वो ये आ गया। प्रॉफिट आपका हुआ 3,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए का डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में। ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग समझ गए होंगे 3,000 रुपए का प्रॉफिट कैसा आया। जो बैलेंस शेयर थे उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ वो 1 शेयर पे जो बायबैक हुआ है और पर बायबैक के शेयर पे आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 कैसा आया? 10,000 रुपए में कंपनी बायबैक ले रही है, 7,000 रुपए भी मार्केट प्राइस चल रहा है, मतलब पर शेयर 3,000 रुपए का प्रॉफिट। अगर 2 शेयर कंपनी ले लेती है तो 6,000 का प्रॉफिट, अगर 6 शेयर कंपनी ले लेती है तो यहां पे आपके लिए 18,000 का प्रॉफिट आता है। कंप्लीट फॉर्मूला मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन कर रखा है और परसेंटेज वाइज आपके हर एक सिचुएशन में क्या प्रॉफिट बैठता है वो यहां पे आ चुका है। अब समझते हैं वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है।
जो हमारे बैलेंस शेयर है 19 से लेके 14, इन शेयर्स के मार्केट के प्राइस कम हो गए तो हमारे पास कितना क्वेश्चन है। अगर कंपनी ने आपका सिर्फ एक शेयर बायबैक में लिया है तो आपके जो बैलेंस 19 शेयर बच जाते हैं उनको अगर आप 6842 रुपीज में बेचोगे तब भी आपको लॉस नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बाय चांस कंपनी आपका 30% शेयर्स ले जाती है वापस, तो अगर आप बैलेंस शेयर को 5714 रुपीज में भी बेच दोगे तब भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि इतना आपको 18,000 रुपए का प्रॉफिट ऊपर हो रखा है। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कितनी आपके पास क्वेश्चनिंग अवेलेबल है वो हमने नीचे आपके लिए कैलकुलेट कर दी है, और ये है कंप्लीट कैलकुलेशन। आज के दिन सारे डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो आ रहा है करीब 5% का बायबैक, और बेस्ट केस सिनेरियो आ रहा है 15% का बायबैक। अब डिपेंड करता है कि कितने रिटेलर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जैसे डेटा हमारे सामने आएगा वैसे वैसे हमारे पास ये और क्लियर होता रहेगा कि कितने बायबैक हमारे यहां पे हो सकता है। अभी तक की कैलकुलेशन आई होप आपको समझ आ गई है तो लाइक कर देना और कमेंट करके भारत माता की जय जरूर टाइप कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और इसी बहाने से हम अपनी भारत माता को याद भी कर लेंगे। अब हम समझते हैं वो ऐसा जादुई तरीका जिससे आपके पास एक प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी होती है। 70,000 के इन्वेस्टमेंट पे 30,000 का प्रॉफिट हो सकता है, उसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक ये सोचते हैं कि मैं एक रिटेलर आदमी हूं जिसका नाम है AA। मैंने अपने नाम से सिर्फ एक शेयर लिया है इस कंप्लीट कंपनी का जिसका नाम है बजाज ऑटो, जिसके लिए मैंने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करा। मैंने एक शेयर बायबैक में लगा दिया, 10,000 रुपए मुझे कंपनी ने दे दिए, मतलब एक शेयर के अगेंस्ट में मुझे 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यूजुअली हमारे घर में एटलीस्ट 8 से 9 नाम तो होते ही है जिनके नाम से हम डीमैट लगा लेते हैं। हम मानते हैं कि हमने 10 के 10 नाम पे ये सेम काम कर लिया तो हमारे पास हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने कंप्लीट कैलकुलेशन बना रहा हूं। 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इस 30,000 के प्रॉफिट के लिए आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता होता है 70,000 रुपीज का, और ये आपके लिए कंप्लीट सिनेरियो हो गया। अब इसमें एक इफ भी है। सबसे पहले अगर आपके पास डीमैट ही नहीं तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। डीमैट ओपन करना मत भूलिएगा, क्योंकि डीमैट अगर आपके पास होगा अपने हर एक फैमिली मेंबर के पास, तभी आपके सामने जब भी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको यूज कर पाओगे। अभी हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं प्योरली फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, प्योरली फ्रॉम कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। अभी हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए प्योर मैथ्स यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इफ और बट क्या है, देखिए टीसीएस का जब हमारे सामने बायबैक आया था वहां पे कंपनी ने जिन जिन रिटेलर्स ने एक एक शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और एक एक शेयर्स बायबैक में दिए थे उन सभी को एक एक शेयर दे दिए थे। ऑल्दो आप में से कुछ लोगों को पहले टेंशन हुई थी कि एक शेयर हमारा बायबैक होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल एक्सेप्टेंस रेशियो में आपको 0 लिखा हुआ आता है, पर जब आप एक्चुअली बायबैक के लिए अप्लाई करते तो कंपनी आपका एक शेयर बायबैक प्राइस पे रख लेती है और आपको उस एक शेयर के पैसे दे देती है। अब यहां पे इफ एंड बट ये है कि टीसीएस का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड था कि टीसीएस हर एक साल एक एक शेयर जितने भी रिटेलर्स अप्लाई करते हैं उनको पूरा पूरा बायबैक दे देता है। क्या ये कंपनी भी एक शेयर में पूरा का पूरा बायबैक देगी, इसकी सर्टेनिटी हमारे पास नहीं है। कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी ने आपका एक शेयर आपने दिया और कंपनी ने एक्सेप्ट किया। कुछ ऐसे रेयर केसेस हमारे सामने ऐसे भी है जहां पे कुछ कंपनी अपना बायबैक लेके आई थी, जहां पे हर 5 में से 3 लोगों ने जिसने एक एक शेयर अप्लाई किया था उनको दे दिया, बैलेंस 2 को नहीं दिया। तो ये रिस्क आपके सामने यहां पे हो जाती है इस कंप्लीट कैलकुलेशन में। ये रिस्क आपके सामने टीसीएस में भी थी, पर टीसीएस में ये रिस्क कम क्यों थी, क्योंकि टीसीएस का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो एक शेयर अगर आप दोगे तो वो रख ही लेगा। यहां पे हमारे सामने ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मेरी पर्सनल पॉसिबिलिटी ये है या मेरी पर्सनल कैलकुलेशन ये बोलती है कि अगर मैं 5 नाम से अप्लाई करूंगा तो मिनिमम टू मिनिमम अगर मैंने 5 नाम पे सिर्फ एक एक शेयर अप्लाई करे हैं तो जितना आई अंडरस्टैंड, आई पर्सनली फील कि यहां पे 50% से लेके 60% शेयर्स तो चले जाने चाहिए, और अगर हमारा लक अच्छा हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली है, तो सारे के सारे शेयर्स ही कंपनी बायबैक में ले लेगी। तो इस रिस्क को माइंड में रखते हुए आपको इस कंप्लीट कैलकुलेशन को समझना चाहिए। और जो ये 1 शेयर वाला सिनेरियो होता है यह हर केसेस में नहीं लगता है, यह भी हमारे लिए एक नई एजुकेशन हो गई है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे और चंबल फर्टिलाइजर्स के लिए कंप्लीट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ओपन करना मत भूलिएगा। ये आ गई है आपके सामने चंबल फर्टिलाइजर्स की सारा का सारा डेटा और सारी की सारी कैलकुलेशन। यहां पे आपके लिए मैं वापस से कैलकुलेशंस को रिपीट नहीं करूंगा। आई एम वेरी श्योर 450 रुपीज में बायबैक हो रहा है। आज के दिन 378 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। रिटेलर्स के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 450 शेयर्स हो जाते हैं।
ये मैंने 450 के प्राइस से निकालने की कोशिश करी है, 444 आ रहे, पर मैंने 450 ले लिया राउंड फिगर में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन यूजुअल सिचुएशन। अब डिफरेंट एक्सेप्टेंस रेशियो में क्या क्या आपका सिनेरियो होगा वो लिख लिया है। वर्स्ट केस सिनेरियो अपन 5% से स्टार्ट करते हैं, 10-15% की कैलकुलेशन, यहां पे आपके लिए 20% की कैलकुलेशन और 30% की कैलकुलेशन। ये डिफरेंट सिनेरियो की डिफरेंट कैलकुलेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। और ये नीचे वाली कैलकुलेशन ये हो रही है कि अगर जस्ट इन केस कंपनी ने बायबैक तो ले लिया आपके शेयर, पर बाकी सारे शेयर्स में आपके पास कितनी कुशनिंग अवेलेबल है वो आपके सामने डेटा नीचे की साइड आ गया है। इस कंप्लीट कैलकुलेशन में मुझे एक छोटी सी चेंजेस भी करना पड़ेगा। यहां पे मुझे 22.5 की जगह 22 शेयर लिखने पड़ेंगे, यहां पे 67.5 की जगह 67 शेयर्स लिखने पड़ेंगे। बाकी सारी कैलकुलेशंस आपके लिए परफेक्ट है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर यहां पे चंबल में बायबैक रेशियो आता है 5% का, तो हमारे लिए जो प्रॉफिट हो रहा है वो काफी कम है, इतना यूजफुल नहीं हो रहा, क्योंकि एज कंपेयर टू बजाज ऑटो ये बायबैक का साइज काफी छोटा हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले बजाज ऑटो को पूरा डिस्कस किया और उसके बाद मैं आया हूं चंबल फर्टिलाइजर्स के बायबैक की कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए। यहां पे 5% पे आप देख सकते हो कि काफी कम प्रॉफिट हो रहा है। 10% अगर शेयर्स कंपनी ले जाती है तो यहां पे 2% के आसपास का प्रॉफिट होता है। 20% ले जाती है कंपनी तो रफली 3.8% का प्रॉफिट होता है, और 30% ले जाती है तो 5-5.5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो आई होप ये कंप्लीट कैलकुलेशन आपके सामने है। अभी प्रेजेंट कैलकुलेशन के बेसिस पे जितना हमें मार्जिन मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बजाज ऑटो एज कंपेयर टू चंबल फर्टिलाइजर्स आज के दिन बेटर प्रतीत हो रहा है। आज के मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए ये सारी सिचुएशन हमने कवर कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एक इंपॉर्टेंट सुपर ट्रेंड के ऊपर वीडियो अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, काफी कुछ आपको मिलने वाला है। हमने पूरी की पूरी इंडिकेटर्स के ऊपर फ्री सीरीज बना दी है, उसको चेकआउट जरूर करना। सी यू वेरी सून।